द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? वो एओर्टा है, याद रखिएगा। अब हमारे पास तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। और वेन में कौन सा ब्लड होता है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, वो अपनी कंसेप्ट याद रखना है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि पल्मोनरी आर्टरी अगर आ जाए इम्तिहान में, पल्मोनरी आर्टरी, तो उसमें कौन सा खून होता है? दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। कि तमाम आर्टरीज में खून ऑक्सीजनेटेड, और आर्टरीज का काम क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी की तरफ लेके जाना। और तमाम वेन्स में कौन सा खून होता है? डीऑक्सीजनेटेड। वेन्स का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी से कलेक्ट करके दोबारा हार्ट की तरफ लेके आना। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए पल्मोनरी वेन के हवाले से, याद रखिएगा पल्मोनरी वेन के हवाले से, तो इसमें कौन सा ब्लड होता है? इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, बट पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी? दैट इज जीन। और जीन का काम क्या होता है कि ये ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे? इनहेरिटेंस नाम देंगे इस प्रोसेस को। द प्रोसेस इन विच ट्रेट्स जो हैं वो शिफ्ट होती हैं। ट्रेट्स मीन खसूसियात फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और बायोलॉजी की वो ब्रांच जो जीन और इनहेरिटेंस को डील करती है, उसकी स्टडी को डील करती है, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स, उसे नाम देंगे। उसके बाद है कि द बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग। जो बीटा पार्टिकल्स हैं बेसिकली ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनके ऊपर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। एक सवाल मोस्टली रिपीटेड है कि न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एटम का सेंट्रल पार्ट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स न्यूक्लियस कहलाता है। उस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा जी। इलेक्ट्रॉन जो हैं इन खास रास्तों में घूम रहे होते हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स नाम देते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर न्यूक्लियस की बात आए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि न्यूक्लियस केमिस्ट्री के हवाले से न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर एटम के हवाले से पूछा जाए रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि चार्ज ऑन एन एटम, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज ऑन एन एटम। व्हाई? बिकॉज इन एन एटम number of electrons and number of protons are equal, that is why atom is said to be a neutral particle, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होते हैं। इसी वजह से आपने याद रखना ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन